Good morning, students. In last class, I taught you about cardiac output, stroke volume, heart rate, along with blood pressure. Now, today I am going to teach you about second wind and oxygen depth. So, first, I would like to discuss here second wind. Second wind एक ऐसा टर्म है जो फिजियोलॉजी से जुड़ा हुआ है. फिजियोलॉजी इट मीन्स जब हम कोई स्टेनस एक्टिविटी करते हैं तो एट दैट टाइम जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस. तो जब हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो एक ऐसी सीमा आती है कि हमारा मन करता है कि हम उस एक्सरसाइज को स्टॉप कर दें और उस दौरान हमें सफोकेशन होता है या ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है कि सांस फूलने लगती है. बट वी वांट टू फिनिश आवर टास्क. Then we need to carry on. We must carry on our activity, and after that we carry on. After few minutes or after passing few time, we feel not suffocation, not breathlessness. So at that time the work is done by second wind, जो हमें रिलीफ पहुंचाती है. वो ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है वो इंटरनल हो जाती है और उस फेनोमेना को हम सेकंड विंड के नाम से जानते हैं. तो ये सेकंड विंड अगर डेफिनेशन के थ्रू देखा जाए तो सेकंड विंड इज अ फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम टू द इंक्रीज डिमांड फॉर ऑक्सीजन एंड द एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट. जैसे सिंपल सी बात है कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो होता है वो बाहर चला जाता है, चाहे वो हमारे लंग्स के थ्रू जाए और चाहे वो हमारे किडनी के थ्रू जाता है. और जो ऑक्सीजन मिलता है उसके अलावा एनर्जी मिलती है दैट विल बी यूटिलाइज इन एक्टिविटी. वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि रीज़न ये होता है कि उस एक्टिविटी के दौरान हम बहुत सफोकेशन फील करते हैं, बहुत डिप्रेस फील करते हैं, ब्रीथलेसनेस हो जाती है. तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये O2 की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. और काज एंड सिम्टम ऑफ सेकंड विंड, तो इसके जो कॉज होते हैं ये टाइम टेकिंग होते हैं और ये कुछ देर बाद, कुछ समय बीतने के बाद एक्टिविटी हमारी बॉडी खुद से इस चीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं. जो हमारी डनअप होती है, जो हमारी टायर्डनेस होती है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाती है एंड वी मस्ट कैरी ऑन आवर वर्क. तो ये फास्टर एक्टिविटी कर रहे हूँ या स्लोअर एक्टिविटी कर रहे हूँ, फास्टर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है बट स्लोअर में जो है ये प्रॉब्लम कम आती है. बट इसके जो सिम्टम होते हैं वो हमारी जो ब्रीथ रेट होती है वो बढ़ जाती है और हम चिंतित दिखाई देते हैं, हमारी मसल में पेन होने लगती है, सफोकेशन होने लगता है और हमारा ये धारणा होती है कि हम एक्टिविटी को बंद कर दें. तो एक्टिविटी को अगर हम बंद कर देते हैं या हमें वोमिटिंग होने लगती है या हमें गिडीनेस होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो सिम्टम होते हैं कि सेकंड विंड अफेक्टेड ऑन अस एंड आफ्टर दैट क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस. At that time we want to stop the activity, but we have to carry on because only and only reason behind to finish our work, to finish the task which is performed by us. तो इस सिचुएशन में ये जो सेकंड विंड होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए. और ये हर गेम के दौरान, फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल में भी थोड़ी देर खेलने के बाद हमारी इच्छा होती है कि हम बंद कर दें, या रेस्ट ऑफ अदर एक्टिविटी जो होती है उसको करने के बाद, थोड़ी देर करने के बाद हमारी इच्छा होती है कि बंद कर दें. बट द फैक्टर विच इज अप्लाइड ओवर देयर दैट गिव अस प्रॉपर रिलैक्स टू आवर बॉडी एंड इन रेस्ट कंडीशन इट इज वर्किंग. So always we keep in our mind about if such type of symptoms is shown like breathlessness, pain in chest, headache, pain in muscles, feeling of inability
न्यूरो प्रॉब्लम हो रही है, न्यूरो इट मीन्स मसल प्रॉब्लम हो रही है, मसल में पेन हो रही है, या फीलिंग ऑफ ड्राई थ्रोट मीन्स हमारा गला सूखने लगता है। तो ये इसके सिम्टम होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एंड इसके बाद है ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ मीन्स ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन डेप्थ वो चीज़ होती है जो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये चीज़ लगभग सेकंड विंड से रिलेट करती है। इट इज़ सो मच रिलेटेड टू आवर सेकंड विंड, बट इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जो ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग रिकवरी टाइम फ्रॉम एक्सरसाइज, तो उस दौरान ये प्रॉब्लम होती है एट द रेस्ट टाइम इन द सेम टाइम पीरियड। जब हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके बाद जब हम कहीं आराम की कंडीशन में होते हैं तो वो रिकवरी फुलफिल हो जाती है। बट व्हेन वी परफॉर्म एनी एक्टिविटी वी नीड एनर्जी, और वो एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान होती है। जैसे एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं तो ऑक्सीजन हमें मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, और जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, और वो बाहर जाने की वजह से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे रिमूव हो जाती है। बट जब ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर में इन्वॉल्व होती है एक्टिविटी के दौरान, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना और उस अमाउंट को फुलफिल ना कर पाना जो हम एक्टिविटी के दौरान होते हैं। जैसे अगर आप स्प्रिंट रेस कर रहे हो या 200 मीटर की रेस कर रहे हो या अदर कोई एक्टिविटी कर रहे हो दैट इज़ टू फास्ट, तो उस दौरान एक्टिविटी में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और वो कमी हम रिकवरी टाइम या रेस्ट टाइम में उस चीज़ को फुलफिल करते हैं। जैसे सपोज दैट 100 मीटर की रेस करके आए तो आप थोड़ी देर रेस्ट करते हो या उससे रिलेटेड एक्टिविटी करते हो, तो वो ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है, और वो ऑक्सीजन की जो कमी होती है वही होती है हमारी ऑक्सीजन डेप्थ। जो कमी को पूरी करते हैं उसी को हम ऑक्सीजन डेप्थ के माध्यम से जानते हैं। जैसा कि फिगर में देखिए, स्टार्टिंग स्टेज, स्टार्टिंग एक्सरसाइज और एंड एक्सरसाइज के दौरान पूरा शो हो रहा है कि हम शुरू में जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है उसमें दिखाई दे रही है कि वो ग्रीन लाइन तब तक ऑक्सीजन को काम करती है, एक निश्चित समय तक ये काम करेगी, और उसके बाद वो धीरे धीरे कमी होती चली जाती है, जिसकी वजह से हमें थकान लगती है, लैक ऑफ एनर्जी फील होता है, और उस चीज़ को रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है रिकवरी टाइम और रेस्ट टाइम। तो जब हम एक्टिविटी को ख़त्म करते हैं या फिनिश करते हैं, या जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो ओवर होती है, पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उस दौरान जो रेस्ट का टाइम होता है एट दैट टाइम वी रिकवर, वी कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिकवर आवर ऑक्सीजन, that is known as oxygen depth. And after that today's homework will be explain second bit, its cause and symptom. Second homework will be here, describe the term oxygen depth. Thank you so much, have a nice day.